गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। गुरु होना अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना उससे भी अधिक अच्छी बात है, और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त बनता है वह कभी भी गुरु से द्रोह नहीं करेगा। गुरु भाई पर प्रेम रखना यह गुरुदेव के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। गुरु भाई को सहाय करना यह गुरुदेव की सेवा करने के बराबर है। गुरु की सेवा करना माने आत्म उद्धार करना। गुरु की सेवा करना यानी माँ बाप की सेवा करना। किसी भी चीज़ में अंधश्रद्धा होना यह अच्छी बात नहीं है, किंतु ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किए हुए गुरु के वचनों में अंधश्रद्धा रखना यह मोक्ष का राजमार्ग है। जब ईश्वर दर्शन की प्यास बर्दाश्त के पार चली जाए, जब दर्शन पाकर प्यास बुझने की जगह और तीव्र हो जाए, जब हृदय गुरु महिमा से इतना भर जाए कि गुरु भगवान से भी बढ़कर नजर आए, जब कंठ मुक्त स्वर से गुरुदेव की अविरल वंदना कर उठे, जब गुरु सेवा जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए, जब गुरु के लिए इतना जी भर कर जिया जाए कि मृत्यु होने पर अनासक्त गुरु तक विचलित हो उठे, तब कहीं जाकर बनता है एक गणपति शास्त्री। प्रसंग है गणपति शास्त्री का। रमण महर्षि के इस एक शिष्य ने भक्ति की दुनिया में अनेक प्रेरणाओं की खुशबू बिखेरी है। शिष्यत्व की राह पर कदम रखने से लेकर मंजिल के मिलने तक गणपति ने दीवानगी की हदों को भी भर कर तोड़ा है, जी भर कर तोड़ा है। अपने गुरुदेव रमण महर्षि की भक्ति का छक छक कर आनंद लिया है। यूं तो गणपति के पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन बस भगवान ही नहीं थे। गणपति ने खूब विद्वता हासिल की, बुद्धि में शास्त्र ज्ञान का भरपूर भंडार संचित कर लिया, परंतु हृदय में फिर भी कोरा खालीपन रहा। ज्ञान के बाद मान सम्मान से अंदर की कसक को शांत करने की कोशिश शुरू हुई। गणपति ने अपने ज्ञान कोश से समाज में अनेक रत्न बिखेरे, बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षित कर नाम कमाया, पर अफसोस भीतर की छटपटाहट को खत्म करने में वह भी काम न कर पाया। गणपति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, किंतु सिर्फ दुनिया की नज़रों में, क्योंकि ईश्वरीय साम्राज्य में तो इसे संवरना कहते हैं। जब इतना सब कुछ करने और पाने के बाद भी मन शांत ना हुआ, तब गणपति ने शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया। वैसे तो गणपति को काव्य कंठ कहा जाता था, कारण कि उसके कंठ में काव्य बसता था। उत्तम काव्य के झरने उसके मुख से धारा प्रवाह बहते थे, परंतु फिर भी उसका अंतःकरण शुष्क
और मुरझाया सा रहता था। गणपति ने मंत्र जप तप सबका आश्रय लेकर देख लिया, किंतु किसी ने भी उसे चैन नहीं दिया, शांति नहीं दी। इस तरह आंतरिक खालीपन प्रगाढ़ होता गया। बढ़ती उम्र के साथ भीतर व्याकुलता ने घमासान संग्राम छेड़ दिया। गणपति की स्थिति बिन पानी के तड़पती मीन की भांति होती चली गई। अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ की खोज में वह दिन रात बदहवास हालत में भटकता रहा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के ये कुछ शब्द गणपति की छटपटाहट को हुबहू बयान करते हैं कि बेचैन हैं हवाएं, सब और बेचैनी है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। तुम वेदिनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ, भटकता खोजता हूँ ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं। जब हर प्रयास विफल गया तब गणपति करहा उठा। उन पलों में उसके अंतर मन से दिव्य प्रेरणा का स्वर फूटा कि पहाड़ी वाले स्वामी की शरण में जा। गणपति की स्मृतियों में अचानक जैसे एक दस्तक हुई। कभी किसी ने उसे महर्षि रमण के विषय में बताया था। आज उसके भीतर से जब यह आवाज़ आई, वह एकदम उठ खड़ा हुआ। तपती दोपहरी में पहाड़ी की चढ़ाई करनी आरंभ कर दी। पसीने से तरबतर सांसें उखड़ी हुई, भीतर एक आतुरता की शायद अब अंतस की तड़प से राहत मिल जाए, शायद अपनी सच्ची पहचान मिल जाए, शायद जन्मों से खोया भगवान मिल जाए। यही आतुरता थी। हाँफता हाँफता गणपति महर्षि रमण जी के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही महर्षि को समक्ष देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाया, दंडवत लेट गया, मस्तक धरती पर और हाथ कसकर महर्षि के चरणों को थामे हुए। आज उसके काव्य कंठ से काव्य नहीं फूटा, बल्कि नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। गणपति खूब रोया, दिल खोलकर जोर जोर से रोया, मानो इतने समय तक सहा सारा दर्द महर्षि रमण के आगे कह देना चाहता हो। किंतु महर्षि कुछ नहीं बोले। महर्षि मौन रहे, केवल अपनी स्नेहहीन दृष्टि से गणपति को अपलक निहारते रहे, जैसे वे भी उसे उसकी सारी पीड़ा से निवृत्त कर देना चाहते हों। लगभग 15 मिनटों तक यह अनूठी वार्ता चलती रही। आंसुओं की बोली से अपनी असहनीय स्थिति कह देने के बाद गणपति ने शब्दों का सहारा लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी बस इतना ही कह पाया कि जितने शास्त्र थे सब पढ़ डाले, जितने मंत्र थे सब जप डाले, फिर भी मेरा मन बेचैन है स्वामी। मेरी अंतरात्मा ईश्वर को पाने के लिए पल पल तड़पती है। कृपया मेरी सहायता करें। मैं स्वयं को पहचानना चाहता हूँ, मैं सुकून से जीना चाहता हूँ। इतना कहते कहते उसका गला भर आया। वह निष्प्राण सा महर्षि के चरणों में लुढ़क गया। जब इधर से सारी वेदना बयान कर दी गई और उधर से अदृश्य रूप में हर ली गई, तब एक करिश्मा घटा। महर्षि रमण ने अपना 11 वर्षों का लंबा मौन तोड़ दिया। जी हाँ, उस समय महर्षि मौन साधना कर रहे थे। 11 वर्षों से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। परंतु गणपति की सच्ची तड़प को देखकर उनके मुखारविंद से उद्धृत हुआ। गणपति के लिए एक दिव्य संदेश उन्होंने कहा कि
इस में का जो उद्गम सूत्र है उसे जान लेना ही सबसे बड़ा तप है। ये मंत्र जिस मूल ध्वनि से उपजते हैं, जहाँ से तुम मंत्र जप करते हो, उस ध्वनि को सुन लेना ही सबसे बड़ा जप है। वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। जिसको तुम खोजना चाहते हो, शांत होकर खोजो कि कौन खोजना चाहता है, उसी से सब कुछ है। आज एक बार फिर धरा पर वैदिक ऋषियों की अर्श विद्या का शंखनाद हुआ। एक ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता सद्गुरु के मुख से वह सनातन ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे समाज को पोषित किया जाना था। उस विद्या का सबसे पहला उपासक बनने का श्रेय पाया गणपति ने। 11 वर्षों के मौन के बाद महर्षि रमण ने यह उपदेश दिया, जिसकी चाह तथा आह में इतना खिंचाव था कि गुरु अपने इतने लंबे मौन को तोड़ने पर विवश हो गए।